9 सेकंड न्यूज में अब जानिए देश की सियासत से जुड़ी हुई अहम खबरें तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री मोदी सुबह केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे का है कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक पोंगल अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेंगे पीएम। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। अमित शाह अहमदाबाद में अलग अलग जगह पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। तेज प्रताप यादव के पटना आवास पर आज दही चूड़ा भोज का आयोजन। सीएम नीतीश, दोनों ही डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री और नेताओं को किया आमंत्रित। तेज प्रताप ने घर जाकर पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को चूड़ा भोज के लिए दिया निमंत्रण। घर पर जाकर अपनी भतीजी के साथ बांटी खुशियां। पटना में बीजेपी दफ्तर पर रखा गया दही चूड़ा भोज का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए घटक दल के कई नेता कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई नेता हुए शामिल। आईपैक के दफ्तर में छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी के दखल को लेकर ईडी की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने कोर्ट से दखल देने की मांग की है। ममता का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा व्हाट्सएप पर चल रहा है चुनाव आयोग। एसआईआर में हटाए गए शादीशुदा महिलाओं के नाम। बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है आयोग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से किया सवाल, कहा आधे मतदाताओं के नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। सरकार का गठन चुनाव आयोग कैसे तय कर सकता है। बंगाल में डेमोग्राफिकल चेंज पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, कहा जब मुस्लिम हो जाएंगे 60% तो फिर चैटर्जी और बैनर्जी कैसे बनेंगे बंगाल के चीफ मिनिस्टर। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात, बैठक को बताया शिष्टाचार भी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आरएसएस और बीजेपी नेताओं की मुलाकात पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा जब हो ही रही है मुलाकात तो इन्हीं से पूछ लीजिए देश का क्षेत्रफल। आतिशी के वीडियो को लेकर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर का मामला। विधानसभा ने पंजाब पुलिस को जवाब देने के लिए 3 दिन का और समय दिया। अब 15 जनवरी तक देना होगा नोटिस का जवाब। पटना में नीतीश कैबिनेट में 2 बंगले वाले फैसलों पर चढ़ा सियासी पारा। विपक्ष ने फैसले पर जताया ऐतराज, कहा गरीबों को घर देने के बजाय सत्तापक्ष नेताओं को बांटी जा रही है रेवड़ी। ब्लिंकिट ने 10 मिनट में सामान डिलीवरी का दावा हटाया। केंद्र सरकार के दखल के बाद डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर समय सीमा हटाने का फैसला। जेप्टो, स्विगी और जोमैटो भी समय सीमा हटाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा यह एक बहुत जरूरी कदम। 10 मिनट के अंदर डिलीवरी होती है बेहद खतरनाक। डीएम के सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान, कहा उत्तर भारतीय राज्यों में लड़कियों को अक्सर घर पर रहने और घर का काम करने के लिए कहा जाता है, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाती। डीएम के सांसद दयानिधि मारन के बयान का बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने किया पलटवार, कहा ऐसे बयान देना बंद करें। आज लड़कियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, बॉर्डर की सुरक्षा संभाल रही हैं। तमिलनाडु के गुडलूर में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। भारत में एक दूसरे का होना चाहिए सम्मान। राहुल गांधी ने मैसूर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से की मुलाकात। मुलाकात के बाद सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद में बदलाव की अटकलों को किया खारिज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का करेंगे उद्घाटन। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 319 हो जाएगी। आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बनेंगे। साहू के नाम का आज औपचारिक ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ आदित्य साहू ने किया है नामांकन। श्रावस्ती में संघ के 100 साल पूरे होने पर हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में आरएसएस प्रचार विष्णुदेव का बयान, कहा सूर्यकुंड मंदिर पर बनी सैयद सलार मसूद की मजार को उखाड़कर फेंकना होगा। मेरठ में दलित युवक की हत्या के विरोध में लखनऊ में प्रदर्शन। हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी और छात्र सभा ने जताया विरोध। पुलिस से हुई नोकझोंक।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर हनुमान चालीसा का किया पाठ। पीएम मोदी के हनुमान पतंग पर उठाए सवाल। गोरखपुर में सीएम योगी की अपराधियों को चेतावनी, कहा अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध किया तो यमराज से होगी मुलाकात, यूपी में अपराधियों की जगह नहीं। लखनऊ में आज हड़ताल पर फैसला लेगा केजीएमयू का चिकित्सक संगठन। एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन पर टाली थी हड़ताल। सुबह 10 बजे तक अपर्णा यादव पर केस दर्ज नहीं हुआ तो कर सकते हैं हड़ताल। आतंकियों की मदद करने के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारी नौकरी से निकाले गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मोहम्मद अशफाक, तारिक अहमद शाह, बशीर अहमद मीर, फारूक अहमद भट्ट और मोहम्मद यूसुफ को बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मस्जिदों और उनसे जुड़े लोगों की निजी जानकारी मांगे जाने के फैसले पर बढ़ा विवाद। इस्लामिक धार्मिक संगठनों ने विरोध जताया, एलजी से फैसले को वापस लेने की मांग की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट, लिखा पता नहीं किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस मस्जिदों की प्रोफाइलिंग कर रही है। इस बेतुके फैसले से मुसलमानों पर शक किया जा रहा है। 9 सेकंड न्यूज में महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन की हलचल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा देते हैं। 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए तैयारी पूरी। 227 प्रभागों में वोटिंग के लिए तैनात होंगे 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी। संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों में ज्यादा जवानों की तैनाती। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में निर्विरोध जीत पर एक्शन में राज्य निर्वाचन आयुक्त। नगर आयुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट। महायुति के 60 से ज्यादा उम्मीदवार जीते हैं निर्विरोध। प्रचार में साथ नहीं दिख रहे उद्धव और राज के कार्यकर्ता। मुंबई में प्रचार के आखिरी दिन एमएनएस के उम्मीदवार की सभा में नहीं दिखे उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में अब 16 जनवरी के बाद महिलाओं के खाते में जाएगी लाड़की बहन योजना की किश्त। निर्वाचन आयोग ने रोक लगाई थी। सीएम फडणवीस बोले नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ट्रांसफर किए जाएंगे पैसे। नगर निकाय चुनाव में सीएम फडणवीस ने किया महायुति की जीत का दावा। पुणे में अजीत पवार पर कसा तंज। इस सीट पर पर्सनल अटैक न करने की हुई थी बात। पता नहीं अजीत ने ऐसा क्यों किया। नागपुर में नगर निगम चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। रिकॉर्ड मार्जिन से शानदार जीत का किया दावा। ठाकरे ब्रदर्स पर महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार का बड़ा हमला। कहा हम निवेश का करते हैं स्वागत, किसी कॉर्पोरेट हाउस की वकालत नहीं। उद्धव राज ठाकरे निवेश और विकास के खिलाफ। महाराष्ट्र में अजीत पवार के करीबी पर क्राइम ब्रांच का छापा। पुणे में अजीत पवार की चुनावी रणनीति का नरेश अरोड़ा के दफ्तर पर क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी। नौ सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरों को जान लीजिए मेरे साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की बात। पोस्ट में लिखा रूबियो से अच्छी बातचीत हुई। व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, परमाणु सहयोग, रक्षा, ऊर्जा पर चर्चा की। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने चीन के शक्सगाम घाटी पर दावे को किया खारिज। कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर भारत का है। इस मामले में किसी भी विस्तारवादी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू के राजौरी और पुंछ में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर करीब 7 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात सेना के जवानों ने ड्रोन देखकर की फायरिंग। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर पुलिस टीम पर पथराव मामले में कार्रवाई जारी। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक पत्थरबाजी की घटना में 20 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली की रैन बसेरों में कम जगह और सुविधाओं में कमी के मामले पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ठंड से बचाने के लिए की पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के खिलाफ लालू और तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया था जारी। दिल्ली में तुर्कमान गेट पत्थरबाजी का मामला। आज 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट का फैसला सुनाएगा। मामले में अब तक 20 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। नौ सेकंड न्यूज में अब जानते हैं राज्यों का हाल। दिखाते हैं आपको तेज रफ्तार में तमाम महत्वपूर्ण खबरें।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कोयला खदान की सुरंग ढहने से हादसा, कई मजदूर मलबे में दबे, 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। आसनसोल में अवैध रूप से बताई जा रही है कोयला खदान, हादसे के बाद फौरन शुरू किया गया रेस्क्यू अभियान। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर, मौके पर जुटी भारी भीड़। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर इलाके में गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण विस्फोट, गैस रिसाव की वजह से हुए धमाके के बाद आग लगी। धमाके से आसपास इमारतों की खिड़कियों के टूटे शीशे। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 लोगों की संदिग्ध मौत, घर में मिला पति पत्नी और 5 साल के मासूम का शव, मौके पर पुलिस को मिली अंगीठी, मामले की जांच जारी। राजस्थान के जैसलमेर में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं, रेल कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। सोनभद्र के प्राचीन शिवद्वार मंदिर परिसर के मेला क्षेत्र में लगी भीषण आग, 15 से 16 दुकानें जली। दुकान से सामान निकालने के दौरान एक दुकानदार भी झुलसा, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के प्रयागराज में आग का तांडव, माघ मेले में नारायण शुक्ला धाम शिविर में लगी आग, कोई हताहत नहीं, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। राजस्थान के किशनगढ़ में एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, कागज के गत्ते और प्लास्टिक के सामान में लगी आग, लिया भीषण रूप, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के कानपुर में चप्पल पहनकर आलू साफ करने का वीडियो आया सामने, HBTU के इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल का बताया जा रहा है वीडियो, कॉलेज प्रशासन ने कर्मचारियों को हटाया। मध्य प्रदेश की कटनी में हावड़ा मेल ट्रेन में महिला की डिलीवरी, महिला यात्रियों की सूझबूझ से महिला का सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित, डिलीवरी के बाद दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। वाराणसी में आज भी चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन और सुधार के लिए पुरानी इमारतों को गिराया गया, निर्माण कार्य में आएगी तेजी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी, कहा प्राचीन धरोहरों को नहीं पहुंचना चाहिए नुकसान, मूर्ति तोड़ने के मामले में प्रशासन ने कही जांच की बात। मध्य प्रदेश के सीधी में बाघ ने हिरण के बच्चे का किया शिकार, बाघ को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक, घटना का वीडियो किया शूट, वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के कामारेड्डी में जंगलों से निकलकर सड़क पर आया तेंदुआ, कार सवारों ने कैमरे में रिकॉर्ड की तेंदुए की तस्वीर, थोड़ी देर बाद जंगल की तरफ निकल गया तेंदुआ। लखीमपुर खीरी में बंदरों ने स्कूटी सवार युवक पर किया हमला, पीठ को नोचा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मकर संक्रांति के महापर्व पर लाखों तीर्थयात्री गंगा सागर मेले में जुटे, पवित्र स्नान को देखते हुए प्रशासन ने सागर तट से कपिल मुनि मंदिर तक सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की। जम्मू के कठुआ में सीआरपीएफ ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, जमकर झूमे जवान, डीआईजी जल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। केरल के सबरीमाला में पर्व से पहले भारी भीड़, पुलिस की गाड़ियों को रोकने पर श्रद्धालुओं ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी, श्रीनगर में पुलिस ने की गाड़ियों की चेकिंग, चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती, हर हालात पर पैनी नजर। 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी डे परेड से पहले भारतीय सेना के जवानों ने जयपुर में दिखाया पराक्रम, महल रोड पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, 1 जनवरी से जगतपुरा के महल रोड पर चल रही है तैयारी। अब अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों का जानते हैं अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के अमरोहा में मुठभेड़ में घायल हुआ जज के पेशकार का हत्यारा, पकड़े जाने पर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, जज के पेशकार की हत्या के बाद फरार हो गया था आरोपी कली। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से ग्राहकों के खाते से उड़े करोड़ों रुपए, कई ग्राहक पहुंचे थाने, ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर लगाया गंभीर आरोप, कुछ दिनों पहले बैंक में संदिग्ध हालात में लगी थी आग। दरभंगा की आखिरी महारानी कामसुंदरी देवी के अंतिम संस्कार के दौरान राज परिवार में मारपीट, परिसर में परिजनों और कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधक उदयनाथ झा के बेटे के बीच हुई झड़प, पुलिस ने किया बीच बचाव। बिहार पुलिस ने चर्चित अमन शुक्ला हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई गई थी हत्या।
बिहार के सारण में शिवम कुमार हत्याकांड को लेकर लोगों का भड़का गुस्सा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर लगाया जाम। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, इलाके में तनाव। बिहार के जहानाबाद में सैकड़ों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 16 साल की छात्रा की हॉस्टल में हुई मौत के आरोपियों को फांसी देने की मांग। लोगों का आरोप, छात्रा की रेप के बाद की गई हत्या। मुंबई में 35 रुपए के सिगरेट विवाद में युवक ने दोस्त के अंकल को जिंदा जलाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने की युवती की हत्या। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। गला घोटकर की थी लड़की की हत्या। शादी का बना रहा था दबाव। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी की गरिमा से खिलवाड़ करना पड़ा भारी। फोटो शूट करा रहे 2 फर्जी शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों युवकों ने अरबी वेशभूषा धारण कर धार्मिक स्थल पर किया फोटो शूट। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सदस्य का एक और वीडियो हुआ वायरल। सैलून के बाहर दीपक नाम के युवक नारेबाजी कर धर्म के आधार पर दुकान का नाम रखने की मांग की। पुलिस ने दीपक को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नाबालिग की डिलीवरी के बाद नवजात शिशु बेचने का मामला। पुलिस ने मामले में एक दंपति और नाबालिग को से दुष्कर्म के आरोपी को किया अरेस्ट। यूपी के औरैया में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की कराई हत्या। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने गला घोटकर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में असम के छात्र पर हमला। छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। शराब के नशे में धुत छात्रों ने की थी मारपीट। पंजाब के बरनाला में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने दोनों ही को किया गिरफ्तार। एक घर पर हुई फायरिंग मामले में शामिल थे दोनों ही आरोपी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। जालौर के 38 फर्जी कांस्टेबल पर एफआईआर। सभी पर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने के आरोप। जांच पड़ताल में हुआ खुलासा। एएसपी अनुज चौधरी समेत 15 से 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। संभल हिंसा के दौरान एक युवक गोली लगने से हुआ था घायल। सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश।